पड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो गरीब किसान के बच्चे वो कहां शिक्षा रूपी दूध पाएंगे और कहां दहाड़ेंगे, इसको तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जान रही है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा चरित्र रहा है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी थे तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की बहुत कमी है और हम गांव का जो मेधावी छात्र होगा उसको नियुक्त करेंगे, वो प्राथमिक शिक्षा देगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वह जो गांव का टॉपर स्टूडेंट था वो शिक्षा मित्र के रूप में भर्ती हो गया। और विडंबना देखिए, प्राथमिक शिक्षा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। अब ये कहते हैं कि शिक्षा मित्र अयोग्य है, तो आप तो उसके दोषी हैं, फिर अयोग्य लोगों से क्यों आपने इतना बड़ा काम लिया? पहला मेरा क्वेश्चन। दूसरी बात, माननीय अधिष्ठाता महोदय कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि सरकारें गुमराह कर रही हैं। आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, उससे भी ये पल्ला झाड़ लेते हैं। कुल मिलाकर के माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा मुहैया ना हो पाए। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इस व्यथा को कुछ शिक्षा मित्र सहन नहीं कर पाए, उसी में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया। और ये सुसाइड करने से पहले मैं कौशल कुमार सिंह, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत हूं। मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। अल्प मानदेय 10,000 में मैं अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं कहूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि आज भारतीय जनता पार्टी उन शिक्षकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है और जो उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं उसमें ये तर्क दे रहे हैं कि हमने उनको 10,000 दे दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये मैं नहीं कहता, एक ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि शिक्षा भारतीय संस्कृति में पवित्र पर अब पहुंच से बाहर, हाई कोर्ट ने कहा। जहां एक तरफ शिक्षा को सहज सुलभ उपलब्ध कराने जाने की बात कही जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये अनाचार अत्याचार है उसमें हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात आपके संज्ञान में और लाना चाहूंगा। समाप्त करिए, आपकी बात आ गई है। अभी तो माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने शुरू किया है। शुरू नहीं किया, ये नियम 105, ये नियम 105 की सूचना है अधिष्ठाता महोदय, कुछ तो आप बोलने का समय हमें दीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 85,152 पद रिक्त हैं। ये मैं नहीं कहता, ये माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री खुद यहां सदन में बोल के गए फरवरी में। और 69,000 शिक्षक जो भर्ती है वो जो आरक्षित श्रेणी के SC, ST, OBC के जो अभ्यर्थी हैं उनके अधिकारों में डाका डाला गया। आज अगर शिक्षा के बारे में यह सरकार इतना असंवेदनशील है कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो पद रिक्त हैं उनको एक साजिश के तहत भरा नहीं जा रहा है, और इसके अलावा माननीय अधिष्ठाता महोदय,
किसी भी तरीके से प्राथमिक शिक्षा सुचारू रूप से न चल सके, उसके लिए जनगणना, मतगणना, जितना गैर शैक्षणिक कार्य हैं सब कराए जा रहे हैं। तो मैं इस पीठ के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता